श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। क्या आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा ज्ञानवान बने? आप भी चाहते हो आपका बच्चा कीर्तिवान बने? आप भी चाहते हो आपका बच्चा बुद्धिमान बने? और आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा संस्कारवान बने? क्या आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे का भाग्य हमेशा के लिए उजागर हो जाए? तो उसके पैदा होते के साथ ही आपको उसके कान में मात्र एक बात बोलनी है। ये बात क्या है, कब बोलनी है, कैसे बोलनी है? पैदा होते के 24 घंटे के अंदर आपको उसके कान में ये बात बोल देनी। आज हम अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको फ्रीडम देते हैं, उनको सब कुछ, सारी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में इतने सारे अनाथ आश्रम, आज की डेट में इतने सारे वृद्ध आश्रम, माता पिताओं की ऐसी ऐसी घटनाएं देखी है ना मैंने कि मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब मैं कभी कथा करने जाती हूँ, जब मैं कहीं प्रवचन करने जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि माताएं, बहनें, मैया मुझे आके बताती है कि हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा करता है या हमारी बहू हमारे साथ ऐसे करती है। उसका मात्र एक कारण है, हमने अपने बच्चों को धन संपदा सब कुछ दिया, लेकिन हमने अपने बच्चों के संस्कार नहीं दिए, और संस्कार ही सबसे बड़ी कारण है। और अगर आप चाहते हो कि आप ये सारी चीजें बैलेंस बना के रखो, आप चाहते हो कि आपका बच्चा पैदा होते के साथ ही उसके सारे के सारे जो ग्रह हैं वो अच्छे हो जाएं, उसके हाथों की जो तकदीरें हैं, अगर कोई दुर्भाग्य की लकीर है तो वह सौभाग्य में बदल जाए, और जो सौभाग्य की है वो परम सौभाग्य में बदल जाए, उसकी माथे की लकीर परम सौभाग्य में बदल जाए, तो पैदा होते के 24 घंटे के अंदर आपको ये काम करना है। अब आप कहोगे दीदी आखिर ऐसा कौन सा काम है? तो भाई, ना तो इस काम के लिए आपको किसी की आवश्यकता है, माता भी ये काम कर सकती है। जिन्होंने अपने बच्चे को पैदा किया है वो मातृ शक्ति भी ये काम कर सकती है। आपको किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः ही ये काम कर सकते हो। लोग कहते हैं कि 1.25 महीने तक सूतक लगा रहता है, 1.25 महीने तक सूतक पातक लगा रहता है, तो इसमें ब्राह्मण आते नहीं है क्योंकि शुद्धि नहीं होती है। कोई कहीं दिन पे 11 दिन की होती है, कहीं कहीं पे दिन पे 13 दिन की होती है। लेकिन जो ये मैं आपको बात बता रही हूँ, ये केवल 24 घंटे के आपको अंदर कर देनी है। आपको पता है कि जब भी मुसलमानों के यहाँ पे बच्चा पैदा होता है ना, तो 24 घंटे के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, 24 घंटे के अंदर किसी मौलवी को बुला के उसके कान में अजान की कुछ, नमाज की कुछ आयतें डाल दी जाती हैं 24 घंटे के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। क्यों डाल दी जाती हैं आप लोगों को पता है? क्यों डाल दी जाती है? क्योंकि कोई भी उसका जो बुरा साया है, अगर वो उसके ऊपर है तो वो उसके ऊपर से हट जाए, उसकी जिंदगी की नई पारी, उसकी जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से हो। लेकिन हमारे सनातन धर्म से इन्होंने सीख ले ली, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि बच्चे के पैदा होते ही उसके कान में हमें कुछ बोलना है, कुछ बातें बोलनी है, कोई मंत्र बोलना है। और ऐसा नहीं है कि इसको बोलने में आपको 10-12 मिनट लग जाएंगे, मात्र और मात्र केवल और केवल 5 सेकंड आपको नहीं लगेगा ये काम करने में, 5 सेकंड नहीं लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आपके बच्चा होता है, आपको उसके कान में गायत्री मंत्र बोलना है। जी हाँ, उसके कान में आपको गायत्री मंत्र बोलना है। जैसे ही आपके बच्चा हुआ, 24 घंटे के अंदर, हमारे सनातन धर्म में कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित 11 दिन से पहले आता नहीं है जच्चा बच्चा के पास, कोई 1.25 महीने से पहले जच्चा बच्चा के पास नहीं आते हैं। आपको ये काम करने के लिए किसी ब्राह्मण, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है। गायत्री मंत्र तो आपको भी स्वतः ही आता होगा। अगर आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो गायत्री मंत्र तो आपको भी आता होगा। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आपको क्या करना है? उठना है। उठना क्या है, लेटे लेटे भी आप ये कर सकते हो। बच्चे के कान में आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार गायत्री मंत्र बोलना है। जैसे ही आप
बच्चे के कान में 3 बार गायत्री मंत्र बोलोगे तो उसकी तकदीर बदल जाती है। तो आप भी पैदा होते के साथ ही देखिए पैदा होते के साथ भी किसी भी एक सनातन धर्म से जो भी इंसान ताल्लुक रखता है, एक व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। एक व्यक्ति के 16 संस्कार हैं, तो उस संस्कार में एक ये चीज भी ऐड कर लीजिए। और मैं जाते जाते आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूंगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने बच्चों को छोटे पे ही संस्कारवान बनाइए। जब आपके बच्चे छोटे हैं ना, तभी अगर आपने उनको संस्कारवान बना दिया तो वह आपका जीवन तार देते हैं। क्योंकि भैया सूख जाने पर तो लकड़ी भी टूट जाती है, सूख जाने पे तो लकड़ी भी टूट जाती है। बच्चे क्या हैं, जब तक छोटे हैं तब तक आप उनको संस्कारवान बनाइए। ये हेलो हाय की दुनिया को छोड़ के सुबह सुबह जब वो उठते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट को छोड़ के, हेलो हैंडशेक वगैरह को छोड़ के आप सिखाते हो हाय हाय कर दो बेटा, हाय कर दो, हेलो कर दो, हैंडशेक कर दो। आप सिखाओ बेटा राधे राधे करो, आप सिखाओ कि बेटा दंडवत प्रणाम करो, आप सिखाओ कि अपनी बड़ी मम्मी अर्थात दादी के चरण स्पर्श करो, आप कहो कि राम राम करो। ये संस्कार आपको बच्चों को पैदा होते के साथ ही डालने पड़ेंगे। अगर पैदा होते के साथ ही आपने ये संस्कार अपने बच्चों को डाले नहीं तो ये कलयुग चल रहा है महाराज। जितने अनाथ आश्रम बनते जा रहे हैं ना, आगे भी उतने ही और प्रवृत्ति होती चली जाएगी, आगे और प्रवृत्ति होती चली जाएगी। तो चलिए, पैदा होते के साथ ही अपने बच्चे के कान में 3 बार गायत्री मंत्र आपको जरूर और जरूर करना है। दूसरी वीडियो जो मैं इसके बाद डालने वाली हूँ बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो आप केवल लड़का देख के आ जाते हैं। अगर आप भी अपनी बिटिया के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं परिवार की जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। अगली वीडियो इस पे बनेगी, मैं जल्दी डालूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।